तो हाँ जी मेरे बाबू, आज की इस वीडियो में फिर से हम लोग पढ़ने वाले हैं वो 7th क्लास का न्यू एनसीईआरटी गणित का बुक। और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं प्रश्नावली 4.1। कितना बाबू? तो प्रश्नावली 4.1। सबसे पहले हम लोग इस 1 नंबर का सवाल पढ़ेंगे कि सवाल में लिखा क्या है, उसके बाद इसको बनाने को शुरू करेंगे हम लोग। तो यहाँ पे देखिए लिखा है बाबू सवाल नंबर 1 में कि निम्नलिखित सारणी के अंतिम स्तंभ को पूरा कीजिए। निम्नलिखित सारणी के अंतिम स्तंभ को पूरा कीजिए। तो यहाँ पे देखिए सवाल दिया है बाबू क्रमशः संख्या 1 नंबर समीकरण यहाँ पे दिया हुआ है। यहाँ पे लिखा बाबू चर का मान। यहाँ पे अच्छा से इसको लिख दे क्या, चर का मान, चर का मान। तो अब इसको हम लोग बनाएंगे चर का मान। उसके बाद कह रहा है बताइए कि समीकरण संतुष्ट होती है या नहीं, हाँ या नहीं। यहाँ पे हाँ या नहीं में जवाब हम लोगों को देना है। तो सबसे पहले 1 नंबर जो सवाल दिया है, इस सवाल को हम लोग समीकरण इसका बनाएंगे और चर का मान रखेंगे बाबू x के बराबर कितना है जी, तो 3 है। तो इसका मान रख करके हम लोगों को बनाना है। तो सबसे पहले यहाँ पे देखिए सवाल नंबर 1 को हम लोग लिखेंगे। यहाँ पे 1 नंबर सवाल यहाँ पे लिखा है x + 3 बराबर 0 लिख लें। अब देखिए इसमें हम लोग करना क्या है, तो यहाँ पे देखिए चर का मान दिया है, कितना दिया हुआ 3। तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग x बराबर 3, ये हम लोगों का मान दिया हुआ है। यानी जो x है उसका मान कितना है बाबू, तो 3 है। तो यहाँ पे देखिए हम लोग यहाँ पे लिखेंगे बाबू कि x का मान कितना है जी, तो ब्रैकेट में लिखेंगे बाबू 3। यहाँ पे 3 दिया है तो 3, फिर उसके बाद क्या है जी प्लस बराबर कितना है, तो 3 बराबर 0। यानी x का मान यहाँ पे 3 दिया है, 3 को रख करके बतलाना है कि समीकरण संतुष्ट है या नहीं, हाँ या नहीं। तो यहाँ पे देखिए जब इतना हो गया बाबू, तो यहाँ पे देखिए समीकरण 3 + 3 है। क्या क्या बाबू, समीकरण 3 + 3 बराबर 0 है। तो यहाँ पे देखिए 3 और 3 को हम लोग जोड़ेंगे, क्या करेंगे जी, तो 3 और 3 जुटेगा तो कितना हो जाएगा 6 बराबर कितना, तो 0। यानी जितना इधर है उतना इधर नहीं है। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे बाबू कि LHS बराबर RHS नहीं है। क्या है बाबू, नहीं है। तो यानी यहाँ पे 6 बराबर यहाँ पे 0 आया, यहाँ पे भी 6 आया होता तो बराबर हो जाता, तो ये बराबर नहीं है। यानी यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं बाबू कि जो ये समीकरण है, तो यहाँ पे लिखेंगे समीकरण संतुष्ट नहीं है। क्या है जी, तो नहीं है। यानी हम लोग को यहाँ पे जो बाबू भराएगा वो हाँ भराएगा या नहीं भराएगा जी, तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे नहीं। क्या लिखेंगे बाबू, तो नहीं। यानी समीकरण संतुष्ट नहीं है। यानी 6 बराबर 0 आ रहा है, 6 बराबर 6 नहीं आ रहा है। किसका, चर का मान 3 रखने पर। अब दूसरा सवाल इसी में देखिए, दूसरा सवाल दिया है कि x + 3 बराबर 0। x का मान कितना दिया है जी, तो 0 दिया है। तो अब इसको हम लोग बनाएंगे यहाँ पे। तो इसको देखिए बनाते हैं। लिखा है वह 2 नंबर में कि x + 3 बराबर 0 और x का मान दिया है वो कितना दिया है जी, तो 0। यानी x का मान यहाँ पे हम लोग एक बार 0 रखेंगे। तो यहाँ पे देखिए लिखेंगे फिर से x का मान 0 + 3 बराबर कितना है जी, तो 0। तो यहाँ पे 0 लिख दें, ठीक है। अब देखिए 0 + 3 को हम लोग क्या करेंगे जी, तो जोड़ेंगे। तो जोड़ेंगे बाबू तो कितना मिलेगा यहाँ, तो हम लोग को 3 मिलेगा बराबर कितना है जी, तो 0। अब देखिए इधर 3 आ रहा है और इधर कितना आ रहा है, तो 0 आ रहा है। तो 3 बराबर 3 नहीं आ रहा है। यानी हम लोग फिर से लिखेंगे बाबू कि LHS बराबर RHS नहीं है। क्या है जी, तो नहीं है, RHS नहीं है। क्लियर। अब देखिए समीकरण हम लोगों को बतलाना है संतुष्ट है कि नहीं। तो यहाँ पे भी लिखेंगे बाबू हम लोग कि संतुष्ट नहीं है, जो समीकरण है वो संतुष्ट नहीं है। तो यहाँ पे जो भराएगा बाबू वो क्या भराएगा जी, तो नहीं भरा जाएगा। यानी यहाँ पे हम लोग नहीं लिख देंगे। क्लियर। अब देखिए तीसरा नंबर में दिया x + 3 बराबर 0 और x का मान रखना है बाबू कितना, तो -3। तो यहाँ पे देखिए अब ये दोनों सवाल को सबसे पहले आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो चलिए स्क्रीनशॉट ले लिए। तो अब देखिए हम लोग बनाएंगे बाबू तीसरा सवाल। सवाल नंबर कितना जी, तो 3 नंबर। चलिए यहाँ पे सवाल नंबर 3 हम लोग सबसे पहले लिख देते हैं। तो सवाल नंबर 3 बाबू दिया है 3 नंबर यहाँ पे कि x + 3 बराबर कितना जी, तो 0 और x का जो मान रखना है बाबू कितना है जी, तो 3। तो यहाँ पे लिखेंगे -3। क्लियर। अब देखिए यहाँ पे जो x का मान है उस कितना लिखना है बाबू, तो -3। तो यहाँ पे लिखेंगे -3 + 3 बराबर 0। अब देखिए -3 यहाँ पे है, फिर प्लस क्या है यहाँ पे जी, तो -3 यहाँ पे है, फिर +3 है, बराबर कितना है, तो 0 है। तो अब इसको देखिए 3 में से बाबू 3 घटेगा, क्या होगा जी, तो 3 में से 3 घटेगा तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे 0 हो जाएगा बराबर
जीरो। तो यहाँ पे देखिए जीरो बराबर कितना है जी, तो जीरो आ गया है। तो अब देखिए ये जो समीकरण है बाबू ये संतुष्ट है, क्या है जी, तो संतुष्ट है। तो यहाँ पे हम लोग नीचे लिख देंगे बाबू कि समीकरण संतुष्ट है, क्या है बाबू, तो है। तो यहाँ पे हम लोग लिख देंगे हाँ। 3 नंबर में क्या लिखें जी, तो हाँ। तो ये हो गया हम लोगों का आंसर। यहाँ पे देखिए अब चौथा सवाल दिया, 4 नंबर सवाल में क्या दिया कि x माइनस 3 बराबर 1 यहाँ पे दिया है। उसके बाद x का मान कितना रखने को बोल रहे हैं बाबू, तो 7। तो अब हम लोग यहाँ पे रखेंगे x का मान कितना जी, तो 7 माइनस फिर 7 बराबर 1। तो अब देखिए बाबू इसको 7 में से 7 हम लोग घटाएंगे तो कितना मिलेगा जी, तो 0। फिर बराबर यहाँ पे कितना मिलेगा, तो 1 मिलेगा। यानी LHS बराबर इसमें भी यहाँ पे हम लोग एक बात लिखना छोड़ दिए थे कि LHS बराबर RHS है, RHS है। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे बाबू कि LHS बराबर RHS नहीं है, क्या है जी, तो RHS नहीं है। तो यानी ये जो समीकरण है ये संतुष्ट नहीं है। तो यहाँ पे लिख देंगे बाबू समीकरण संतुष्ट नहीं है, क्या है जी, तो नहीं। तो यहाँ पे हम लोगों का जो भर आएगा बाबू वो क्या भर आएगा जी, तो नहीं। तो यहाँ पे आप लोग लिख दीजिएगा नहीं। आप लोग कॉपी में एकदम बढ़िया से इसको लिखिएगा एकदम आराम से। अब देखिए बाबू हम लोग बनाएंगे 5वां नंबर सवाल। 5वां नंबर सवाल में क्या दिया कि x माइनस 7 बराबर 1। तो इसको हम लोग उतारेंगे। सवाल नंबर कितना जी, तो 5। x माइनस 7 बराबर 1। फिर उसके बाद x का मान दिया है, कितना दिया है जी, तो 8 दिया है। तो आप देखिए यहाँ पे फिर इसको भी हम लोग देखिए किस प्रकार बनाएंगे। यहाँ पे बाबू जो x का मान है कितना रखेंगे जी, तो 8 रखेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे बाबू कि 8 फिर उसके बाद माइनस 7 बराबर कितना, तो 1। अब देखिए बाबू 8 में से 7 घटेगा, तो 8 में से 7 घटेगा तो यहाँ पे जो मिलेगा हम लोग को क्या मिलेगा जी, तो 1 मिलेगा, वो भी किसका, तो प्लस का। अब इसके आगे आप प्लस का चिन्ह ना भी लिख सकते हैं, लिख भी सकते हैं। और इधर देखिए एक बराबर के इस साइड कितना है जी, तो 1 है। तो यानी ये जो बाबू समीकरण है ये संतुष्ट है। तो यानी यहाँ पे हम लोग लिखेंगे LHS बराबर RHS है, क्लियर। तो यानी ये जो समीकरण है ये कैसा है जी, तो संतुष्ट है, संतुष्ट है। तो यानी यहाँ पे हम लोग क्या भरेंगे बाबू, तो है, क्लियर। अब देखिए अगला सवाल कितना नंबर जी, तो 6 नंबर। 6 नंबर सवाल को सबसे पहले यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं 6 नंबर। 5x बराबर 25 और फिर x का मान कितना रखना है बाबू, तो यहाँ पे देखिए x का मान कितना है, तो 0। तो यहाँ पे लिखेंगे x बराबर 0। अब इसको फिर हम लोग बनाएंगे। तो बाबू ये जो 5 है यहाँ पे 5 उतर जाएगा। x का मान जो है बाबू कितना है जी, तो 0 है। तो यहाँ पे हम लोग लिख देंगे गुणा 0 बराबर कितना है, तो 25। तो यहाँ पे लिखेंगे 25। अब 5 में जब 0 से गुणा हो तो कितना मिलेगा जी, तो 0। यानी किसी भी संख्या से 0 में गुणा होता है तो कितना मिलता है जी, तो 0 मिलता है। तो यहाँ पे लिख दिए 0। फिर 0 के बाद इधर बराबर में कितना है जी, तो 25। तो यहाँ पे लिखेंगे बाबू हम लोग 25। तो ये आप लोग बताइए क्या ये समीकरण संतुष्ट है, तो यहाँ पे लिखेंगे कि नहीं। LHS बराबर RHS नहीं है, RHS नहीं है, नहीं है। यानी ये जो समीकरण है बाबू ये संतुष्ट नहीं है। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे नहीं, क्लियर। अगला सवाल देखिए बाबू 7 नंबर। कितना नंबर जी, तो 7 नंबर। तो 7 नंबर सवाल को सबसे पहले हम लोग लिख देते हैं 7 नंबर सवाल कि 7 नंबर है ना, तो यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं 7 नंबर। 5x बराबर 25, 5x बराबर 25। अब देखिए यहाँ पे बाबू हम लोगों का x का मान दिया है, कितना दिया है जी, तो कितना नंबर बना है वो, 7 नंबर। यहाँ पे देखिए 6 नंबर है ना जी, 6 नंबर है, 6 नंबर है। 1 मिनट। हाँ अभी आप लोगों को सवाल कौन बनाया जी, x बराबर 0। यानी ये सवाल जो है बाबू कितना नंबर है, तो 6 नंबर, इसको बना रहे हैं हम लोग। तो 25x बराबर 25। फिर उसका देखिए x का मान दिया है, कितना दिया जी, तो 5। यहाँ पे लिखेंगे x बराबर 5। अब देखिए इसको हम लोग फिर बनाएंगे तो लिखेंगे कि 5। उसके बाद x का मान कितना रखना है बाबू, तो 5 रखना है। क्या रखना है जी, तो 5। तो इसको देखिए हम लोग रखेंगे कि 5 फिर गुणा x का मान कितना जी, तो 5 बराबर कितना, तो 25। तो यहाँ पे लिख देंगे हम लोग 25। यहाँ पे x का मान दिया है 25, इसीलिए यहाँ पे 5 लिखे हैं, सॉरी। तो अब देखिए 5 और 5 में बाबू गुणा हो तो कितना हो जाएगा जी, तो 25 हो जाएगा। और इधर बराबर में कितना है जी, तो 25। तो ये जो समीकरण है बाबू ये संतुष्ट है। यानी LHS बराबर
RHS है, RHS है। तो यानी ये जो समीकरण है बाबू ये हम लोगों का संतुष्ट है। तो यहाँ पे क्या भरा आएगा जी, तो है। अगला 7 नंबर, कितना नंबर जी, तो 7 नंबर। अब देखिए 7 नंबर किस प्रकार हम लोग बनाएंगे। तो यहाँ पे 7 नंबर लिख देते हैं बाबू कि 5x, क्या जी, 5x बराबर 25, और इसमें भी x का मान रखना है कितना, तो -5, -5। तो यहाँ पे देखिए 5x दिया तो यहाँ पे लिखेंगे 5, और x का मान दिया हुआ कितना, तो -5। कितना दिया है जी, तो -5। तो यहाँ पे देखिए गुणा का चिन्ह देकर के फिर -5 बराबर में फिर कितना दिया है जी, 25। तो यहाँ पे लिखेंगे 25। अब यहाँ पे देखिए गुणा और 5 गुणा -5 से करना है। तो 5 में 5 से गुणा हो तो कितना हो जाएगा जी, तो 25। और ये जो 25 आएगा हम लोग का, ये माइनस का आएगा कि प्लस का, कैमरा में दिखाई दे रहा है ना जी, हाँ जी कैमरा में दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पे देखिए ये -25 होगा, किसका होगा जी, तो -25, और इस साइड कितना है, तो 25, यानी इधर का माइनस में इधर का प्लस में। तो ये जो बाबू हम लोगों का LHS बराबर है, LHS बराबर RHS नहीं है, RHS नहीं है। तो यानी ये जो समीकरण है हम लोगों का संतुष्ट नहीं है। तो यहाँ पे क्या भरेंगे जी, तो नहीं। क्लियर। अगला सवाल दिया बाबू कि यहाँ पे देखिए m/3 बराबर 2, और m का मान दिया है कितना जी, तो -6। तो इसको आप देखिए हम लोग किस प्रकार बनाएंगे। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे पहले, सबसे पहले सवाल लिखेंगे बाबू कि m/3 बराबर 2, और m का मान दिया है कितना दिया है जी, तो -6। m बराबर कितना दिया है, तो -6। तो इसको हम लोग को बदलाना है कि ये समीकरण जो है ये संतुष्ट है कि नहीं। तो सबसे पहले लिखेंगे बाबू m का मान कितना दिया है, तो -6। तो बट्टा में कितना, -6, फिर बट्टा में कितना, तो 3 जो है ना, यहाँ पे 3 नीचे उतर जाएगा, बराबर में कितना है जी, तो 2। तो यहाँ पे हम लोग लिख देंगे 2। अब यहाँ पे देखिए बाबू ये जो बाबू 3 से ये 6 क्या होगा, कट जाएगा, कितना मार्क में जी, तो 2 मार्क में। अब हम लोग लिखेंगे यहाँ पे कि -2 बराबर 2। तो यहाँ पे देखिए जितना इधर है उतना भी इधर है, लेकिन इधर जो है जो संख्या वो माइनस में, इधर किस में है, तो प्लस में। तो यहाँ पे ये भी जो है बाबू LHS बराबर RHS नहीं है। तो यहाँ पे लिखेंगे LHS बराबर RHS नहीं है, यानी ये जो समीकरण है ये संतुष्ट नहीं है। तो यहाँ पे क्या भराएगा जी, तो नहीं। क्लियर। अगला सवाल क्या दिया है कि m/3 बराबर 2, और m का मान दिया है कितना जी, तो 0। तो सबसे पहले इस सवाल को उतारते हैं हम लोग कि m/3 बराबर 2, और m का मान दिया है बाबू कितना जी, तो 0। अब इसको हम लोग बनाना है, m का मान कितना है जी, तो 0। तो इसका मान कितना हम लोग रखेंगे, तो 0 रखेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे कि 0/3 बराबर कितना, तो 2। 0 यहाँ पे इसलिए लिखें क्योंकि m का मान क्या है जी, तो 0 है। क्लियर। अब देखिए जब m का मान 0 है बाबू, तो इसको हम लोग क्या करेंगे कि 0 में जब 3 से भाग देंगे तो हम लोग क्या मिलेगा जी, तो 0 ही मिलेगा। तो यहाँ पे देखिए लिख देंगे 2। क्लियर। तो अब देखिए 0 इधर है, इधर कितना है, तो 2, यानी 0 बराबर 2 है, यानी LHS बराबर RHS नहीं है, RHS नहीं है। क्लियर। LHS बराबर RHS नहीं, यानी ये जो समीकरण है हम लोगों का संतुष्ट नहीं है। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे बाबू, तो नहीं, ये जो समीकरण है वो संतुष्ट नहीं है। अगला सवाल है बाबू m/3 बराबर 2, m/3 बराबर 2, और m का जो मान है बाबू कितना है जी, तो 6। तो यहाँ पे लिखेंगे कि m का मान दिया है कितना जी, तो 6। अब इसको देखिए m के जगह पे 6 को रखेंगे तो 6, और नीचे कितना, तो 3, तो 3, और बराबर में कितना है, तो 2। अब देखिए ये 3 से ये 6 कट जाएगा, कितना मर्त में बाबू, तो 2 मर्त में। तो यानी 2 बराबर हो जाएगा कितना जी, तो 2। ये देखिए LHS बराबर RHS है, यानी जितना इधर संख्या उतना ही इधर संख्या। तो LHS बराबर RHS है, RHS है। तो ये जो समीकरण है बाबू ये संतुष्ट है। तो यहाँ पे लिखेंगे संतुष्ट है। तो यहाँ पे हम लोग क्या भराएगा जी, तो है। तो ये इस प्रकार हम लोग बाबू 1 नंबर सवाल बना लिए लो, टोटल प्रश्न वाले 4.1 का। अगला सवाल हम लोग बनाना शुरू करेंगे। थोड़ा सा कैमरा को नीचे कर देते हैं ताकि सभी सवाल दिखाई दे। तो यहाँ पे देखिए सभी सवाल दिखाई दे रहे हैं बाबू, हाँ जी सभी सवाल दिखाई दे रहा है 2 नंबर का। तो 2 नंबर हम लोगों का सवाल बनाना है, ठीक इसी प्रकार बनेगा। तो यहाँ पे देखिए कह रहा है 2 नंबर सवाल में, पहले पढ़िए इसको। जांच कीजिए कि कोष्ठकों में दिए हुए मान दिए गए संगत समीकरणों के हल हैं या
नहीं। यानी यहाँ पे n का मान दिया है कितना जी, तो 1 दिया है। यहाँ पे n का मान -2 दिया है, तो कह रहा है कि ये हल है कि नहीं। यानी n का मान 1 दिया है और n का मान 1 रखने पर क्या इसका समीकरण है या नहीं। यानी इसमें भी हम लोगों को बताना है कि समीकरण का मान n बराबर 1 इसका हल है कि नहीं है। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले 1 नंबर सवाल को हम लोग उतारेंगे। तो सवाल दिया बाबू n+5 बराबर 19, और यहाँ पे देखिए n का मान दिया है कितना दिया है जी, तो n का मान दिया है 1। अब इसको हम लोग देखिए बनाते हैं। n का मान रखेंगे कितना रखेंगे जी, तो 1 रखेंगे। तो जब n का मान दिया है तो हम लोग लिखेंगे यहाँ पे कितना लिखेंगे जी, तो n का मान दिया है कितना दिया बाबू, तो 1। तो यहाँ पे लिखेंगे 1+5 बराबर 19। क्लियर। अब देखिए जब इसका मान लिख दिए तो ये दोनों को हम लोग को जोड़ना है। यानी ये भी जो संख्या प्लस में, ये भी संख्या प्लस में, तो 1 और 1, 1 और 5 कितना हो जाएगा जी, तो 6 हो जाएगा। बराबर कितना बाबू, तो 19। तो यहाँ पे देखिए जितना इधर संख्या उतना संख्या इधर नहीं है। यानी जो n का मान 1 है बाबू, यह समीकरण का हल नहीं है। तो यानी LHS बराबर RHS नहीं है, RHS नहीं है। यानी बराबर नहीं है। तो यहाँ पे नीचे हम लोग लिखेंगे कि n का मान जो 1 है बाबू, वह समीकरण का हल नहीं है। यानी यहाँ पे जो n का मान दिया है n बराबर 1, ये समीकरण का हल नहीं है। तो इस प्रकार हम लोग 1 नंबर सवाल को बना लिए हैं, 2 नंबर सवाल का 1 नंबर। तो आप लोग इस सवाल का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए अब सवाल हम लोग दूसरा नंबर बनाना शुरू करते हैं। तो यहाँ पे देखिए दूसरा नंबर सवाल भी इसी प्रकार बनेगा। सवाल सबसे पहले हम लोग उतारेंगे B नंबर। यहाँ पे देखिए दिया है कि 7 फिर n+5 बराबर 19, और यहाँ पे दिया बाबू n का मान कितना दिया है जी, तो -2 दिया है। अब देखिए लिखेंगे फिर बाबू हम लोग कितना, तो 7, और n का मान दिया है कितना दिया है जी, तो n का मान कितना दिया बाबू, तो 2 दिया है। अब 2 हम लोग रखेंगे, तो यहाँ पे रखिए -2 फिर +5 बराबर कितना, तो 19। क्लियर। अब जब इसको हम लोग रख लें, अब इसको हम लोग बनाएंगे। तो यहाँ पे देखिए -7 फिर -2, और 7 में 2 से हम लोग गुणा करेंगे। तो गुणा करेंगे तो कितना है, तो -7 दूना का 14, और ये जो 14 है बाबू ये किस में होगा जी, तो माइनस में। तो यहाँ पे लिखेंगे माइनस फिर +5, तो यहाँ पे 5 फिर बराबर 19। तो अब यहाँ पे देखिए ये जो 14 वाली संख्या है बाबू माइनस में और ये प्लस में। तो यहाँ पे देखिए 14 में से बाबू 5 घटेगा तो कितना हो जाएगा जी, तो जब इसमें से 14 में से 5 घटेगा तो यहाँ पे हो जाएगा 9 बराबर 19। तो यहाँ पे देखिए ये जो समीकरण है बाबू, ये भी समीकरण का हल नहीं है। यानी n बराबर माइनस का जो दिया है, यानी यहाँ पे पहले हम लोग लिख देते हैं LHS बराबर RHS नहीं है, RHS नहीं है। अब यहाँ पे लिखेंगे कि n बराबर -2 समीकरण का हल नहीं है। क्लियर। तो इस प्रकार हम लोग दूसरा सवाल भी बना लेंगे। तो चलिए अब हम लोग बनाना है बाबू तीसरा नंबर सवाल। तो तीसरा नंबर सवाल में देखिए क्या दिया है। तीसरा नंबर सवाल में दिया बाबू कि 7n+5 बराबर 19, और इसमें n का मान रखना है कितना जी, तो n बराबर 2। यानी यहाँ पे माइनस में है, यहाँ पे प्लस में। तो यहाँ पे फिर से हम लोग सवाल लिखेंगे C नंबर। तो दिया बाबू कि 7n+5 बराबर 19, फिर उसके बाद n का जो मान दिया है बाबू वो कितना दिया है जी, तो 2 दिया है। तो यहाँ पे देखिए अब इस सवाल को हम लोग बनाएंगे। लिखेंगे बाबू कि 7, अब जो n का मान दिया है वो कितना दिया है जी, तो 2। तो यहाँ पे लिख देंगे 2, फिर उसके बाद +5, फिर उसके बाद कितना है जी, तो 19। तो 19 हम लोग लिख देंगे इस प्रकार। अब यहाँ पे देखिए बाबू 7 में 2 से गुणा हो तो 7 दूना का 14। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे 14 फिर +5 बराबर 19। अब 14 और 5 ये जो प्लस में है ये भी प्लस में, तो इन दोनों को हम लोग जोड़ देंगे। तो अब जोड़ेंगे बाबू तो 14 में 5 जुटेगा तो कितना हो जाएगा जी, तो 19 हो जाएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे कि 19, और इस साइड कितना है बाबू, तो 19। तो यहाँ पे लिख देंगे 19। तो यहाँ पे देखिए लिखेंगे हम लोग कि LHS बराबर RHS है। RHS क्या है जी, तो RHS है, LHS बराबर RHS
है। अब नीचे लिखेंगे बाबू कि ये जो समीकरण का n का मान दिया है बाबू कितना, तो 2, तो ये समीकरण का हल है। तो यहाँ पे लिख देते हैं नीचे हम लोग कि n बराबर 2 समीकरण का हल, समीकरण का हल है। क्लियर। तो इस प्रकार हम लोग लिख के बना लेंगे। तो चलिए तीसरा नंबर सवाल भी बाबू बन गया। अब हम लोग बनाएंगे कितना नंबर जी, तो चौथा नंबर सवाल। तो चौथा नंबर सवाल में आप लोग देखिएगा कि क्या दिया है। तो यहाँ पे देखिए बाबू दिया है डी नंबर में कि 4p माइनस 3 बराबर 13, और यहाँ पे देखिए p का मान बाबू दिया है कितना, तो ये दिया है जी तो 1 दिया है। तो अब देखिए p का मान हम लोग 1 रखेंगे, ठीक है। अब इसको हम लोग बनाएंगे बाबू, लिखेंगे कि 4, फिर उसके बाद p का मान दिया है कितना, तो 1 दिया है, फिर इसके बाद माइनस 3, फिर उसके बाद बराबर 13। अब बाबू 1 में जब 4 से गुणा होगा क्या होगा जी, तो यहाँ पे जो ब्रैकेट में 1 है, 1 में 4 से गुणा हो तो कितना हो जाएगा बाबू, तो 4 और माइनस का 3 है तो माइनस का 3 बराबर, फिर 13 है तो 13। क्लियर। अब देखिए बाबू प्लस का 4 है और माइनस का 3 है, तो प्लस में से ये घटेगा तो कितना हो जाएगा जी, तो 4 में से 3 घटेगा तो यहाँ पे हो जाएगा 1, और 1 जो होगा प्लस में होगा, यहाँ पे 13 है तो लिखेंगे 13। यानी p बराबर जो एक मान दिया हुआ है बाबू 1 दिया है, ये समीकरण का हल नहीं है। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे बाबू कि LHS बराबर RHS नहीं है, LHS बराबर RHS नहीं है, RHS नहीं है। यानी p बराबर p का जो मान दिया 1, वह समीकरण का हल नहीं है। तो इस प्रकार हम लोग बाबू सवाल को बना लेंगे। आप लोग इस सवाल का स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। तो चलिए अब हम लोग को बनाना है कितना जी, तो सवाल नंबर बाबू 5वां ई नंबर। तो यहाँ पे देखिए ई नंबर में दिया है कि 4p, तो यहाँ पे लिखेंगे 4p माइनस 3 बराबर 13, फिर उसके बाद देखिए p का मान दिया है बाबू कितना दिया है जी, तो p बराबर माइनस 4। तो यहाँ पे देखिए लिखेंगे बाबू 4, फिर उसके बाद माइनस में कितना, तो 4, माइनस का 4, उसके बाद कितना दिया है जी, तो माइनस का 3 बराबर 13, इतना दिया है। यहाँ पे p का मान जो बाबू ब्रैकेट में लिखे हैं कितना लिखे हैं, तो माइनस का 4 लिखे हैं। क्लियर। तो अब देखिए इसको हम लोग बाबू बनाएंगे। तो बनाएंगे इसको किस प्रकार से, तो ये जो 4 है बाबू, 4 में 4 से हम लोग गुणा करेंगे, यानी 4 में 4 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा जी, तो 16 हो जाएगा, और जो 16 होगा वो माइनस का होगा। फिर उसके बाद जो माइनस का 3 है इसको हम लोग उतार देंगे, फिर बराबर कितना हो जाएगा जी, तो 13 हो जाएगा। अब इन दोनों संख्याओं को जोड़ देंगे, तो बाबू माइनस 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 है, और फिर यहाँ पे माइनस है तो माइनस माइनस रहेगा, तो यहाँ पे चिन्ह जो होगा बाबू वो किसका होगा जी, तो माइनस का ही होगा, क्योंकि माइनस वाली संख्या क्या है जी, तो बड़ी है। तो माइनस का 16 और माइनस का 3 जुटेगा तो कितना हो जाएगा जी, तो 16 में बाबू जब हम लोग 3 को जोड़ेंगे तो हम लोग को हो जाएगा 19, और बराबर में कितना है जी, तो 13। तो यहाँ पे लिखेंगे 13, यानी p बराबर LHS बराबर RHS तो पहले है ही नहीं, तो इसको हम लोग लिख देते हैं कि LHS बराबर RHS नहीं है, RHS नहीं है। p बराबर जो मान दिया है जो बाबू इसका मान है कितना जी, तो माइनस का 4, ये समीकरण का हल नहीं है। तो यहाँ पे लिख देंगे समीकरण का हल नहीं है। क्या है जी, तो नहीं है। इस प्रकार हम लोग इस सवाल को भी बना लेंगे। अब ई नंबर सवाल बना लिया, अगला कितना है बाबू, तो एफ नंबर सवाल, तो उसको भी हम लोग बना लेते हैं आसान तरीका से। तो यहाँ पे देखिए लिखेंगे एफ नंबर सवाल कि 4p माइनस 3 बराबर 13, कितना जी, तो 13, और p का मान दिया है बाबू कितना दिया है, तो p का मान दिया है इसमें 0, तो 0 यहाँ पे लिख देंगे। अब देखिए लिखेंगे कि 4, और जो p का मान दिया वो कितना दिया है जी, तो 0, तो यहाँ पे लिख देंगे वो ब्रैकेट में 0, फिर माइनस का 3 बराबर 13, तो p का मान यहाँ पे लिख दिए। अब देखिए 0 में बाबू हम लोग 4 से गुणा करेंगे, जब गुणा करेंगे तो क्या मिलेगा जी, तो किसी भी संख्या में 0 से गुणा होता है तो हम लोग को 0 ही मिलता है। अब उसके बाद लिखेंगे माइनस का 3, अब बराबर 13, तो यहाँ पे देखिए 0 में से बाबू 3 घटेगा, माइनस का 3, तो हम लोग को क्या मिलेगा जी, तो माइनस का 3 ही मिलेगा। फिर यहाँ पे लिख देंगे बाबू 13, तो यानी यहाँ पे जो है बाबू p बराबर 0, इसका जो समीकरण का हल जो है बाबू वो नहीं है, यानी -3 बराबर 13 नहीं है। तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग कि LHS बराबर RHS नहीं है, LHS बराबर RHS
नहीं है, यानी इधर जो संख्या है वो उतना संख्या इधर नहीं है। तो यानी ये जो समीकरण है बाबू p बराबर 0, ये हम लोगों का मान हल नहीं है। तो यहाँ पे लिख देंगे कि p बराबर 0 समीकरण का हल नहीं है। क्या लिखेंगे जी? तो नहीं है। क्लियर? तो इस प्रकार हम लोग सवाल बना लेंगे। तो इस सवाल को आप लोग स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। F नंबर सवाल भी हम लोग बना लिए, यानी दूसरा नंबर सवाल का सभी सवाल हम लोग बना लिए। तो यहाँ पे हम लोग दूसरा नंबर में टिक आउट लगा दिए कि बना लिए। अब देखिए बाबू 3 नंबर सवाल हम लोग को बनाना है। तो 3 नंबर सवाल को सबसे पहले आप लोग पढ़िए। लिखा हुआ बाबू, परिवर्तन और मूल विधि से निम्नलिखित समीकरण को हल कीजिए। यानी इस सवाल को हम लोग को केवल और केवल क्या करना है जी? तो हल करना है। तो ये बाबू सवाल बहुत ही आसान है, आप लोग एकदम आसान तरीका से इसको बना सकते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग सवाल उतारेंगे 3 नंबर का 1 नंबर। तो यहाँ पे 3 नंबर का 1 नंबर सवाल जो दिया वो कितना दिया जी? तो 5p + 2 = 17। क्लियर? इतना दिया। यानी जब इतना दिया, थोड़ा सा कैमरा और ऊपर कर दे क्या, ताकि आप लोगों को स्पष्ट रूप से दिखाई देगा। तो चलिए थोड़ा सा कैमरा और ऊपर कर देते हैं ताकि सभी सवाल दिखाई दे। तो यहाँ पे देखिए, जब हम लोग सवाल उतार लिए बाबू, तो इस सवाल को हम लोग बनाएंगे। तो सवाल बहुत ही आसान है, लिखेंगे बाबू। ये सवाल हम लोगों का है, लिखेंगे 5p फिर प्लस का 2 = 17 है। और इसको देखिए हम लोग किस प्रकार बनाना है। इसी सवाल को हम एक बार यहाँ पे उतारें। तो लिखेंगे 5p बराबर, ये जो बराबर है बाबू यहाँ पे आ जाएगा। जब बराबर यहाँ पे आ जाएगा तो ये वाली जो संख्या है यहाँ पे उतरेगी। तो यहाँ पे लिखेंगे फिर 17। और बराबर के जब ये प्लस वाली संख्या बराबर के जब इस साइड आएगी, यानी बराबर के जब इस साइड आएगी यहाँ पे, तो बाबू जब बराबर के इस साइड आएगी तो ये संख्या माइनस में हो जाती है। तो प्लस में है तो किस में हो गया जी? तो माइनस में। जब माइनस में हो गया तो अब देखिए लिखेंगे कि फिर 5p बराबर 17 में से 2 घटेगा तो कितना हो जाएगा बाबू? तो 15 हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए लिखेंगे हम लोग बाबू कि p बराबर 15। कितना जी? तो p बराबर 15 बटा में कितना? तो 5। और ये 5 यहाँ वाली आई है। तो अब देखिए p बराबर जब 15 बटा 5 है बाबू, तो ये 5 से ये 15 कट जाएगा। कितना मर्त में जी? तो 3 मर्त में। तो यानी यहाँ पे हम लोग लिख देंगे कि p बराबर कितना हम लोग का आंसर आ गया बाबू? तो 3। तो ये हो गया हम लोगों का आंसर, यानी 3 नंबर का 1 नंबर सवाल भी हम लोग बना लिए। तो आप लोग इसी तरह सवाल आप लोग बनाइएगा कॉपी पे एकदम पूरा विस्तार रूप से। तो चलिए अब हम लोग 3 नंबर का दूसरा नंबर सवाल हम लोग बनाना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले सवाल हम लोग लिख लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए सवाल दिया है बाबू, क्या दिया है जी? तो 3m माइनस का 14 बराबर 4, इतना दिया है ना। तो अब देखिए इस सवाल को हम लोग किस प्रकार बनाएंगे? इसी प्रकार बनाएंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखिए 3 दिया है तो बाबू लिखेंगे कि 3m फिर उसके बाद बराबर। तो जब देखिए बराबर लिखे ना, तो बराबर के बाद कितना बाबू? तो 4 है। तो यहाँ पे लिख दिए 4। और माइनस में कितना है जी? तो 14। तो जब माइनस में बराबर के इस साइड है तो माइनस में है, और बराबर के जब इस साइड उतरेगा बाबू तो ये जो मान है इसका चिन्ह है, ये चिन्ह जो है ना चेंज हो जाएगा। और जो माइनस है तो यहाँ पे चेंज होगा तो क्या होगा जी? तो प्लस का हो जाएगा। तो लिखेंगे प्लस का 14। क्लियर? समझ में आया? तो अब देखिए जो 3m है उसको सेम हम लोग उतार देंगे। तो लिखेंगे 3m बराबर 14 और 4 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा बाबू? तो 18 हो जाएगा। तो यहाँ पे 18 लिख देंगे। फिर m बराबर लिखेंगे बाबू 18/3, यानी ये जो 3 है वह बटा में चला है। अब 3 से ये 18 कट जाएगा। कितना मर्त में जी? तो 6 मर्त में। तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग कि m बराबर 6। तो ये हम लोग का हो गया बाबू आंसर, यानी 3 नंबर का दोनों सवाल हम लोग बना लिए। तो आप लोग ये दोनों सवाल का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब चलिए सवाल नंबर अगला हम लोगों को बनाना शुरू करते हैं। तो यहाँ पे देखिए 4 नंबर सवाल दिया, और 4 नंबर सवाल थोड़ा सा देखिए ध्यान से समझिएगा किस प्रकार इसको हम लोग बनाएंगे। सभी सवाल दिखाई दे रहा है कि नहीं आप लोगों को? सबसे पहले सवाल दिखाई दे रहा है? हाँ जी, सवाल पूरा विस्तार रूप से सभी सवाल दिखाई दे रहा है। तो चलिए 1 नंबर सवाल इसका हम लोग बनाना शुरू करते हैं। तो सवाल बहुत ही आसान है। यहाँ पे देखिए दिया है बाबू कि एक पहले सवाल हम लोग पढ़ लेते हैं आसानी से। निम्नलिखित कथनों के लिए समीकरण दीजिए, यानी संख्याओं x और 4 का योग 9 है। संख्याओं x और 4 का योग 9 है कि नहीं है, इसको हम लोग को बतलाना है। तो बहुत ही आसानी से इसको हम लोग बतला सकते हैं। तो लिखेंगे यहाँ पे कि समीकरण इसको बनाना है। तो लिखेंगे कि x
एक्स दिया है तो एक्स लिख दिया, उसके बाद लिखेंगे प्लस का 4 और प्लस का 4 बराबर ये दोनों का जो योग है वो कितना है जी, तो 9 है। यानी यहाँ पे देखिए एक्स है ना, और यहाँ पे यदि 5 लिख दिया जाए तो ये दोनों को जोड़ दिया जाए तो कितना हो जाएगा बाबू, तो 9 हो जाएगा। तो यही कह रहा है कि संख्या एक्स और 4 का योग यानी दोनों को जोड़ने पे 9 मिलता है। और यही कथनों को हम लोगों को लिखते हुए चले जाना है। तो एक नंबर सवाल बना लिए। दूसरा नंबर सवाल देखिए क्या कह रहा है y में से 2 घटाने पर 8 प्राप्त होते हैं। y में से 2 घटाने पर कितना प्राप्त होते हैं जी, तो 8 प्राप्त होते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे कि y माइनस का 2 बराबर में कितना मिलता है बाबू, तो 8 मिलता है। यानी y का मान यहाँ पे 10 रहता, उसमें से 2 हम लोग घटा देते तो हम लोग कितना मिलता है जी, तो 8 मिलता है। तो इस प्रकार समीकरण हम लोग लिख देंगे। तो यहाँ पे देखिए तीसरा नंबर सवाल दिया कि 1 का 10 गुना 70 है। कितना, 1 का 10 गुना 70 है। तो यहाँ पे 3 नंबर सवाल हम लोग लिखेंगे। सबसे पहले सवाल नंबर कितना जी, तो 3। कैमरा में दिखाई दे रहा है कि नहीं बाबू, हाँ जी कैमरा में दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पे देखिए 1 का 10 गुना कितना है जी, तो 70। तो लिखेंगे कि 1 गुणे 7 बराबर 1 गुणे 7 बराबर कितना, तो 70। यानी फिर से इसको लिख सकते हैं बाबू कि जहाँ पे ए है यदि वहाँ पे 10 होता है, कितना होता है जी, 10 होता, तो 10 में बाबू 7 से गुणा करने पे हम लोग को कितना मिलता है जी, तो 70 मिलता है। तो इस प्रकार हम लोग क्या करेंगे जी, समीकरण इसका लिख देंगे। अब चलिए सवाल नंबर चौथा हम लोग को बनाना है। कितना नंबर जी, तो 4 नंबर सवाल। यहाँ पे देखिए दिया है संख्या b को 5 से भाग देने पर 6 प्राप्त होता है। संख्या b को 5 से भाग देने पर 6 प्राप्त होता है। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे बाबू कितना नंबर है, तो 4 नंबर। 4 नंबर है ना जी, हाँ 4 नंबर ये 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर 4 नंबर। तो यहाँ पे हम लोग बाबू बनाएंगे इसको, तो लिखेंगे 4 नंबर। लिखेंगे इसको कि b भागा, यानी बटा में कर रहा है ना, भागा कर रहा है, तो यहाँ पे b बटा 5। उसके बाद लिखेंगे बाबू कितना, तो बराबर में कितना, तो 6। यहाँ पे आप लोग सवाल को पढ़ लीजिए कि संख्या b को 5 से भाग देने पर 6 प्राप्त होता है। यानी जो बटे में संख्या होती है उसको भाग दिया जा सकता है। यदि b के जगह पे 6 रहता तो 5 से b के जगह पे 30 रहता तो 5 से हम लोग भाग देते तो कितना आता जी, तो 6 5 30। तो यहाँ पे करें तो कितना मिलता बाबू, 30 में 6 मिलता हम लोग को। तो इसी प्रकार इसको हम लोग को केवल लिख देना है। आगे चलिए हम लोग अगला सवाल बाबू, टी का 3, टी दिया है यहाँ पे, टी का 3 चौथाई 15 है। टी का 3 चौथाई कितना है जी, तो 15 है। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे 5 नंबर में कि 3 का टी, यानी देखिए सवाल पढ़ लीजिए आप लोग, टी का 3 चौथाई। तो यहाँ पे लिखेंगे 3 टी, उसके बाद कितना बाबू, तो चौथाई दिया है कितना, 3 4। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे बट्टा में 4 बराबर में कितना, तो दिया है बाबू 15। तो यहाँ पे लिख देंगे कितना, तो 15। तो इस प्रकार हम लोग इसको लिख देंगे। अगला सवाल देखिए क्या कह रहा है कि m का 7 गुना और 7 का योगफल आपको 77 देता है। कितना देता है जी, तो 77 देता है। तो यहाँ पे हम लोग इसको केवल लिख देना है। तो लिखेंगे यहाँ पे बाबू कि 7 इंटू m बराबर 7 इंटू m प्लस 7 बराबर में 77। कितना जी, तो 77। तो केवल इस प्रकार हम लोगों को लिखते हुए चले जाना है। अगला सवाल देखिए क्या कह रहा है कि एक संख्या x की चौथाई ऋण 4 आपको देता है। कितना देता है जी, तो 4 देता है। तो यहाँ पे हम लोग लिख देंगे बाबू x 5 नंबर था, ये 6 नंबर हो गया। अगला 7 नंबर हम लोगों को लिखना है। तो 7 नंबर में लिखेंगे बाबू कि x बटा 4 माइनस का 4 बराबर हम लोग कितना देता है जी, तो 4 देता है। केवल लिखते हुए चले जाना है। अगला सवाल देखिए क्या कह रहा है यदि आप y के 6 गुने में से, यदि आप y के 6 गुने में से 6 घटाए तो आपको 60 प्राप्त होता है। कितना प्राप्त होता है बाबू, तो 60 प्राप्त होता है। यानी यहाँ पे लिखेंगे कि 6 इंटू वाई, फिर उसके बाद क्या करना है, माइनस 6 घटाने पर कितना प्राप्त होता है बाबू, तो 60 प्राप्त होता है। तो ये 8 नंबर सवाल ही हम लोगों का बन गया। अगला सवाल देखिए क्या कर रहा है यदि आप z के 1/3 में 3 जोड़े तो आपको 30 प्राप्त होता है। कितना प्राप्त होता है बाबू, तो 30। तो लिखेंगे यहाँ पे कि z बटा 3 प्लस 3 बराबर प्राप्त कितना होता है जी, तो 30 प्राप्त होता
है। तो इस प्रकार बाबू हम लोग सभी सवाल को इसी प्रकार बना लेंगे। तो आप लोग इस सवाल का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो चलिए इसका स्क्रीनशॉट शुरू से लगा देते हैं। तो यहाँ पे देखिए 1 नंबर सबसे ऊपर दिखाई दे रहा है बाबू, वहाँ से आप लोग जहाँ तक दिखाई दे रहा है 60 तक, वहाँ तक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उसके नीचे एक सवाल है, उसका भी हम लोग स्क्रीनशॉट ले लेते हैं। तो चलिए इसका सवाल का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो यानी हम लोग बाबू चौथा नंबर सवाल भी टोटल बना लिए। अब हम लोग को बनाना है कितना जी, तो 5वां नंबर सवाल। तो चलिए 5वां नंबर सवाल जो है बाबू इस साइड है, इसको हम लोग लगा लेते हैं सवाल को, फिर इसको बनाना हम लोग शुरू करेंगे। तो यहाँ पे देखिए 5 नंबर सवाल दिखाई दे रहा है बाबू। हाँ जी, कैमरा में स्पष्ट रूप से सवाल 5 नंबर भी दिखाई दे रहा है। तो चलिए इसको बनाना हम लोग शुरू करते हैं। 5 नंबर जो सवाल है बाबू देखिए किस प्रकार बनेगा। तो केवल यहाँ पे जिस प्रकार हम ये थोड़ा सा इसको हम ऊपर थोड़ा सा करके आप लोगों को दिखा देते हैं। यहाँ पे देखिए जिस प्रकार इस सवाल का हम लोग समीकरण लिखे हैं, क्या लिखे हैं बाबू, निम्नलिखित कथनों के लिए समीकरण दीजिए। तो जिस प्रकार यहाँ पे इसका समीकरण हम लोग अभी जिस प्रकार लिखे हैं ना, ठीक उसी प्रकार इसका 5 नंबर दिया हुआ है, केवल समीकरण, और उसको इसी भाषा में हम लोगों को लिखना है। तो यहाँ पे देखिए अब इसका समीकरण दिया हुआ है और इसको हम लोगों को हिंदी में लिखना है। किस में लिखना है बाबू, तो हिंदी में। तो यहाँ पे देखिए सवाल नंबर 1 को सबसे पहले पढ़िए। कह रहा है कि निम्नलिखित समीकरणों को सामान्य कथनों के रूप में लिखिए। किस में लिखिए बाबू, तो सामान्य कथनों के रूप में लिखिए। तो 1 नंबर सवाल को सबसे पहले हम लोग लिखेंगे p + 4 = 15। कितना है जी, तो p + 4 = 15। तो सवाल को सबसे पहले लिख देते हैं। 5 नंबर का है ना, 5 नंबर का 1 नंबर, p + 4 = 15। अब इसको हम लोग लिखेंगे कि p में 4 जोड़ने पे, p में 4 जोड़ने पर 15 p में 4 जोड़ने पर हमें यहाँ पे लिख दीजिएगा, हमें 15 मिलता है। कितना मिलता है बाबू, तो 15 मिलता है। इस प्रकार इसको हम लोगों को लिखते हुए चले जाना है। अगला सवाल दिया है कि m - 3 = 7 है, यानी दूसरा नंबर दिया है कि दूसरा नंबर सवाल क्या दिया है कि m - 7 = 3, यानी कह रहा है कि m में से 7 घटाने पर 3 प्राप्त होता है। कितना प्राप्त होता है बाबू, तो 3 प्राप्त होता है। यानी m है और इसमें से हम लोग को घटाना है कितना, तो -7। अब हम लोग को मिलेगा क्या, तो 3 मिलेगा। तो यहाँ पे लिख देते हैं बाबू कि m में से कितना घटाना है बाबू, m में से 7। यहाँ पे दिया कितना, तो 7 दिया। तो यहाँ पे लिखेंगे m में से 7 घटाने पर 3 प्राप्त होता है। 3 प्राप्त होता है। अब देखिए यहाँ पे अगला सवाल m = 2, यानी जो यहाँ पे दिया है m = 2, तो इसको हम लोगों को लिखना है कि m का 2 गुना 7 प्राप्त होता है क्या, यानी जो m है इसका 2 गुना कितना है, तो 7। तो यहाँ पे लिख देंगे। सवाल आप लोग बाबू लिखते जाइएगा हमारे साथ में। यहाँ पे देखिए 3 नंबर में दिया है बाबू कि m = 7। कितना दिया बाबू, तो m = 7, यानी हम लोग हिंदी में इसको लिखेंगे बाबू कि m का 2 गुना 7 प्राप्त होता है। m का 2 गुना, कितना गुना जी, तो 2 गुना 7, कितना, तो 7 प्राप्त होता है। इस प्रकार हम लोग लिखते हुए चले जाना। इसका समीकरण कितना है बाबू, तो 2m = 7। क्लियर। तो ये तीनों सवाल को सबसे पहले आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके नीचे हम लोग बनाना शुरू करेंगे। चलिए क्लियर, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लिए। तो अब देखिए इसको बाबू सवाल नंबर हम लोग देखेंगे कितना जी, तो 4 नंबर, m/5, यानी m में 5 से भाग देने पे हम लोगों को 3 प्राप्त होता है। कितना प्राप्त होता है बाबू, तो 3 प्राप्त होता है। तो सबसे पहले लिखेंगे कि m/5 और भाग देने पे कितना प्राप्त होता है बाबू, तो 3। तो यहाँ पे लिखेंगे कि m का यहाँ पे देखिए m का कितना दिया है जी, हाँ m का 3। तो यहाँ पे लिखेंगे m का 3 गुणा में 5, m का 3 गुणा में 5 का भाग देने पे
देने पर 3 m का m/5 बराबर 3, यानी m में 5 से भाग देने पे 3 प्राप्त होता है। कितना प्राप्त होता है बाबू? तो 3। तो m का 3 गुणा में, सॉरी इसको हम लोग गलती लिख दिए, 4 नंबर वाला ही लिख दिए क्या जी, थोड़ा सा इसको गलती लिख दिए। तो इसको इस प्रकार हम लोग नहीं लिखेंगे, इसको लिखेंगे बाबू कि m में 5 का भाग देने पे कितना जी, तो भाग देने पर 3 प्राप्त होता है। तो आप लोग इसको स्क्रीनशॉट ले लेंगे कि m/5 बराबर 3, यानी m में 5 से भाग देने पर हम लोगों को 3 प्राप्त होता है। अगला नंबर सवाल कितना है बाबू? तो ये 4 नंबर था और ये 5 नंबर हम लोग लिखेंगे। 5 नंबर में क्या दिया बाबू? तो यहाँ पे पढ़िए कि 3m/5 बराबर 6, यानी 3m का मान रखने पे 3m बटा हम लोग को भाग देने पे कितना मिलेगा बाबू? तो 6 मिलेगा। कितना मिलेगा जी? तो 6। अब इसको हम लोग लिखेंगे, सबसे पहले इसको लिख लेते हैं कि 3m बटा में कितना, तो 5 बराबर 6। तो इसको हम लोग लिखेंगे बाबू कि m का 3 गुणा में 5, m का 3 गुणा में 5 का भाग देने पर कितना प्राप्त हो रहा है बाबू? तो 6। तो यहाँ पे लिखेंगे 6 प्राप्त होता है। तो इस प्रकार सवाल को हम लोगों को लिखते हुए चले जाना है। अगला नंबर सवाल है बाबू 6 नंबर में। क्या दिया बाबू? कि 3p + 4 बराबर 25। 3p + 4 बराबर 25, यानी हम लोग इसको लिखेंगे बाबू कि p का 3 गुणा और 4 का योग से 25 मिलता है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग लिख लेते हैं कि 3p कितना नंबर है बाबू? तो 6 नंबर। 6 नंबर क्वेश्चन क्या है? 3p बराबर, यहाँ पे 3p + 4 बराबर 25 इतना दिया है ना। तो इसको हम लोग लिखेंगे कि p का 3 गुणा और 4 का योग से 25 कितना मिल रहा है बाबू? यहाँ पे देखिए 25 मिलता है, यानी प्राप्त होता है, मिलता है। तो इस प्रकार हम लोगों को लिखते हुए केवल चले जाना है। अगला नंबर सवाल देखिए बाबू, हम लोगों को दिया है कितना जी? तो 7 नंबर। 7 नंबर सवाल कहाँ पे बाबू? तो यहाँ पे देखिए कि 4p, सवाल पहले लिख लेते हैं हम लोग कि 4p - 2 बराबर 18, यानी 4p - 2 बराबर 18 प्राप्त होता है कि नहीं। तो इसको हम लोग लिखेंगे बाबू कि p का 4 गुना, यानी p का 4 गुना में से कितना दिया बाबू? -2। तो यहाँ पे 2 घटाने पे कितना? 2 घटाने पर 18 मिलता है। कितना मिलेगा बाबू? यहाँ पे 18 मिलता है। केवल हम लोग को ये लिखते हुए चले जाना है। 8 नंबर देखेंगे सवाल अब हम लोग कि p/2 + 2 बराबर 18, यानी p में 2 से भाग देने पे +2 बराबर हम लोगों को 18 प्राप्त होता है कि नहीं। तो यहाँ पे लिखेंगे p में 2 का भाग देने पर वह 2 जोड़ने पे कितना जी? 2 जोड़ने, यहाँ पे 2 प्लस में है तो 2 जोड़ने पर 8 मिलता है। कितना मिलता है बाबू? यहाँ पे 8 मिलता है। तो इस प्रकार इस कथनों को हम लोगों को लिखते हुए केवल चले जाना था। तो ये बाबू 5 नंबर सवाल भी हम लोग क्या किए जी? तो बना लिए बहुत ही आसानी तरीका से। आप लोग इस सवाल का स्क्रीनशॉट यहाँ पे
ले सकते हैं। अब हम लोग को बनाना है कितना बाबू, तो 6 नंबर सवाल। तो चलिए 6 नंबर सवाल भी हम लोग बना करके देख लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए 6 नंबर सवाल में क्या कर रहा है, सबसे पहले आप लोग सवाल पढ़ेंगे। तो बाबू देखिए यहाँ पे सवाल क्या कर रहा है कि निम्नलिखित स्थितियों में समीकरण बनाएं, यानी समीकरण नंबर 1 को हम लोग को बनाना है। कह रहा है बाबू, इरफान कहता है कि उसके पास परम मित्र के पास जितने कच्चे हैं उनके 5 गुने से 7 अधिक कच्चे हैं। इरफान के पास 37 कच्चे हैं। परमित के कच्चों की संख्या को m मान लीजिए। कितना मान लीजिए, तो m मान लीजिए। तो यहाँ पे लिखेंगे बाबू हम लोग 6 नंबर का 1 नंबर, 6 नंबर का 1 नंबर लिखे बाबू कि माना कि इसी बात को लिख रहे हैं कि माना कि परमित की जो कच्चों की संख्या हो कितना है बाबू, तो m है। तो यहाँ पे लिख रहे हैं माना कि परमित के कच्चों क्या दिया बाबू, तो परमित के कच्चों, तो यहाँ पे लिखेंगे बाबू कच्चों की संख्या कितना है बाबू, तो m मान लीजिए। क्या मान लीजिए जी, तो संख्या m मान लीजिए। क्या, तो m मान लीजिए। अब देखिए कह रहा है कि 5 से 7 गुना कितना बाबू, तो 5 से 7 गुना, तो m मान लिया। अब यहाँ पे लिखेंगे बाबू कि सबसे पहले लिखेंगे कि 5 इंटू m और उससे कितना जी, तो 7। तो यहाँ पे लिखेंगे प्लस में 7 बराबर, और उसके अधिक कच्चे हैं। इरफान के पास 37 कच्चे, तो यहाँ पे लिख देंगे कि 37। तो इस प्रकार इसको हम लोग केवल समीकरण को लिख देना है। दूसरा नंबर में देखिए क्या कह रहा है लक्ष्मी के पिता की आयु 49 वर्ष है। उनकी आयु लड़की की आयु के 3 गुने से 4 वर्ष अधिक है। लक्ष्मी की आयु को y वर्ष लीजिए। आप लोग फिर से इस सवाल को पढ़िए, देखिए क्या कर रहा है सवाल। लक्ष्मी के पिता की आयु 49 वर्ष है, यानी लक्ष्मी के पिताजी की जो उम्र है वह 49 वर्ष है। उनकी आयु लड़की की आयु के 3 गुने से 4 वर्ष अधिक है। लक्ष्मी की आयु को y वर्ष मान लीजिए। क्या मानना है बाबू, तो y मानना है। तो यहाँ पे लिखे हैं कि माना कि 2 नंबर, सवाल नंबर कितना, तो 2 नंबर लिखेंगे बाबू। माना कि लक्ष्मी की आयु कितना है बाबू, तो y मानना है। सवाल क्या कह रहा है कि y मान लीजिए, यानी y वर्ष है। तो यहाँ पे देखिए कह रहा है ना कि y वर्ष है, तो इसी को सबसे पहले हम लोग लिखे हैं। यहाँ पे देखिए आप लोगों को टिक आउट कर देते हैं ताकि कैमरा में भी स्पष्ट रूप से दिखाई देगा। तो माना कि लक्ष्मी की जो उम्र है, आयु है, वह कितना है जी, तो y वर्ष। तो यहाँ पे देखिए कह रहा है कि 3 से 4, तो यहाँ पे लिखे बाबू 3 इंटू y प्लस 4 बराबर में कितना वर्ष बाबू, तो उसका पिताजी का उम्र कितना है जी, तो 49 वर्ष। तो यहाँ पे लिख देंगे बाबू हम लोग क्या, तो 49। तो इस प्रकार हम लोग का दूसरा भी समीकरण दे दिए। तो इस प्रकार हम लोग केवल समीकरण इसका लिखते हुए चले जाना। तीसरा नंबर इसी का हम लोग बनाएगा, वो कितना नंबर है, तो 3 नंबर। आप लोग पहले इस दोनों को स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि 3 नंबर बनेगा तो फिर वो दिखाई नहीं देगा। तो चलिए 3 नंबर अब हम लोग बनाना शुरू करते हैं। तो 3 नंबर सबसे पहले आप लोग सवाल पढ़ेंगे बाबू। यहाँ पे सवाल क्या कह रहा है अध्यापिका बताती है कि उनकी कक्षा में एक विद्यार्थियों द्वारा प्राप्त किए गए अधिकतम अंक प्राप्त किए गए न्यूनतम अंक का 2 गुना धन 7 है। प्राप्त किए गए अधिकतम अंक 87 है। न्यूनतम प्राप्त किए गए अंकों को L लीजिए। कितना लीजिए जी, तो L लीजिए, यानी मान लीजिए। न्यूनतम प्राप्त किए गए अंकों को L ले लीजिए। कितना लीजिए बाबू, तो L लीजिए। तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग माना कि न्यूनतम अंक L कह रहा है मानने को ना, तो यहाँ पे लिखेंगे कि L है। अब क्या कर रहे हैं बाबू, इसी में फिर से पढ़िए, अंक प्राप्त किए गए न्यूनतम अंक 2 गुना। तो यहाँ पे लिखेंगे बाबू कितना जी, तो 2। तो यहाँ पे लिखेंगे इंटू में L फिर प्लस बाबू 7। यहाँ पे देखिए 7 गुना कर रहा है धन 7, तो लिख दिए 7
बराबर में टोटल कितना आ रहा है बाबू, तो 87, तो यहाँ पे लिखेंगे 87। तो ये हो गया हम लोगों का समीकरण का आंसर। तो यहाँ पे 87 था तो 87 लिख दें। अब देखिए लास्ट नंबर सवाल क्या कर रहा है कि एक समद्विबाहु त्रिभुज में शीर्षक कोण प्रत्येक आधार कोण का दुगुना है। मान लीजिए प्रत्येक आधार कोण 20 डिग्री है। यदि रखिए कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। इसको सवाल को फिर से आप लोग पढ़ लीजिए। एक समद्विबाहु त्रिभुज में शीर्षक कोण प्रत्येक आधार कोण का 2 गुना है। मान लीजिए प्रत्येक आधार कोण 20 डिग्री है। यदि रखिए कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। तो सबसे पहले यहाँ पे हम लोग बनाएंगे बाबू इस सवाल को। यहाँ पे कैमरा थोड़ा सा, और इस किताब को कैमरा को थोड़ा सा नीचे कर लीजिए ताकि सवाल जब बनेगा तो पूरा स्पष्ट रूप से दिखाई दे। तो चलिए यहाँ पे कैमरा को ऊपर कर लिए। अब यहाँ पे लिखेंगे बाबू, एक बनाएंगे समद्विबाहु समद्विबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज। तो यहाँ पे एक त्रिभुज हम लोग को बनाना है। क्या करना है जी, तो त्रिभुज बनाएंगे। सबसे पहले यहाँ पे स्केल नहीं ले रहे हैं वरना बराबर में बनता, ठीक है ना। यहाँ पे देखिए, तो इसका जो शीर्षक है बाबू वह कितना है जी, तो 2 गुना अधिक है। तो यहाँ पे लिखेंगे बाबू कि 2, फिर उसके बाद लिखेंगे बाबू b, 2b। सबसे पहले हम आप सभी को बता दूं कि 2 भुजाएं समान होती है, यानी इसका जो त्रिभुज का ये 2 भुजाएं बाबू वह समान होती है और तीसरी भुजाएं अलग होती है। कितना होती है जी, तो तीसरी भुजाएं अलग होती है। तो यहाँ पे देखिए बाबू ये 2, इससे 2 गुना क्या है जी, तो ज़्यादा है। तो यहाँ पे लिखेंगे 2 भी, यहाँ पे मान लीजिए 1 भी, क्योंकि ये दोनों नीचे वाला, ये जो नीचे वाला है बाबू, ये सबसे पहले आप लोग फिर से पढ़ सुन लीजिए एक बार कि 2 भुजाएं समान होती है, यानी इसका जो आधार है बाबू दोनों भुजाएं कितना है जी, तो समान होती है और तीसरी भुजाएं अलग होती है। तो यहाँ पे देखिए जो बी है इसका शीर्षक वह क्या है जी, तो अलग है, यानी इसका जो शीर्षक है बाबू, शीर्षक क्या है जी, तो 2 भी है। अब इसको हम लोग को बताना है कि 180 डिग्री होता है। कितना होता है बाबू, तो 180 डिग्री। तो सबसे पहले इसका शीर्षक कितना है बाबू, तो 2 भी। तो यहाँ पे लिखेंगे कि 2b, फिर उसका प्लस, ये आधार कितना है, तो b भी। तो यहाँ पे प्लस आधार कितना है, तो b भी, बराबर कितना है बाबू, तो 180 डिग्री। तो यहाँ पे लिख देंगे कितना, तो 180 डिग्री। क्लियर। अब देखिए 2 भी यहाँ पे है, 2 भी यहाँ पे है और 1 भी यहाँ पे, 1 भी यहाँ पे, यानी 1 और 1 2 और 2 जुटेगा तो कितना हो जाएगा बाबू, तो 4। तो यहाँ पे लिखेंगे 4b बराबर 180 डिग्री। तो ये हो गया बाबू हम लोगों का आंसर। तो इस प्रकार बाबू हम लोग बाबू 4 प्रश्नावली 4.1 का सभी सवाल पढ़ लिए। मैं उम्मीद कर सकता हूँ कि आप लोगों को सभी सवाल एकदम पूरा विस्तार रूप से समझ में आया होगा। यदि आप सभी को सभी सवाल समझ में आया होगा तो आप लोग इस वीडियो को अपने दोस्तों के पास पढ़ने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे। और ऐसी वीडियो, यदि आप हमारे चैनल पे नए हैं तो ऐसी वीडियो पढ़ने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। तो चलिए अब हम आप सभी से मिलते हैं बाबू अगले नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।